हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के सागर यूनिक स्टडी में। तो बच्चों, क्लास 12th की केमिस्ट्री का चैप्टर 4 जिसका नाम है रासायनिक बलगतिकी, ये उसी का 5वां वीडियो है। अगर आपने 4 वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, आप वहाँ से हमारे सभी वीडियो को देख सकते हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का अपना टॉपिक। तो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वेग स्थिरांक या विशिष्ट अभिक्रिया वेग। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ज़्यादातर एग्जाम में क्वेश्चन इससे ज़रूर आता है। ओके, या तो वेग स्थिरांक की आपसे परिभाषा पूछ लेगा, या फिर आपसे वेग स्थिरांक का मात्रक निकलवा सकता है, या फिर वेग स्थिरांक के लक्षण। तो इसके 3 टॉपिक हैं और तीनों ही इम्पोर्टेंट हैं। फिलहाल आज की क्लास में हम सिर्फ ये जानेंगे कि वेग स्थिरांक या विशिष्ट अभिक्रिया का वेग क्या होता है। तो इसे हम इंग्लिश में कहते हैं रेट कांस्टेंट या स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। ओके, तो वेग स्थिरांक या विशिष्ट अभिक्रिया वेग एक ही बात है, और कुछ बच्चे इसे जो है दर स्थिरांक भी कहते हैं। ओके, तो कई नाम है, याद रखना। तो वेग स्थिरांक या विशिष्ट अभिक्रिया वेग होता क्या है, तो देखिए, अभिक्रिया के वेग नियम में प्रयुक्त स्थिरांक के को वेग स्थिरांक या विशिष्ट अभिक्रिया वेग या दर स्थिरांक कहा जाता है। तो मैंने इससे पहले की जो वीडियो है उसमें वेग नियम आपको पढ़ाया था कि वेग नियम होता क्या है। बाकी आपको यहाँ पर भी समझ में आ जाएगा, आप देखते चलिए पूरी वीडियो को। तो देखिए मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा कि अभिक्रिया के वेग नियम में प्रयुक्त स्थिरांक के को वेग स्थिरांक या विशिष्ट अभिक्रिया वेग या दर स्थिरांक कहा जाता है। माना एक सामान्य अभिक्रिया इस प्रकार से है ना। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये ए के कितने मोल हैं, स्मॉल ए मोल है ना। यहाँ पर बी के कितने मोल हैं, कैपिटल बी के, यहाँ पर कैपिटल बी के मोल हैं बी, छोटा बी। ओके, यहाँ पर कोई संख्या भी हो सकती है भाई, 1 मोल या 2 मोल ए के, और यहाँ पर भी ऐसी हो सकता है 2 या 3 मोल किसके, बी के। ओके, तो ये अभिक्रिया हो रही है। जब हम इस पर लगाएंगे वेग नियम, है ना, तो ये हो जाएगा दर या वेग, या दर या वेग को हम आर से भी प्रदर्शित करते हैं, और इंग्लिश में भी आप रेट लिख सकते हैं। ओके, तो इस अभिक्रिया पर जब हम वेग नियम लगाएंगे तो होगा आर बराबर के, है ना। ए का सक्रिय द्रव्यमान की घात कितना हो जाएगा, एक्स पर वो निर्भर करेगा। उसी प्रकार बी का जो सक्रिय द्रव्यमान है या मोलर सांद्रण भी आप इसे कह सकते हैं, जो बड़ा ब्रैकेट है, ये जो बड़ा कोष्टक आप इसको देख रहे हैं, इसे हम क्या कहते हैं, मोलर सांद्रण कह लो, या सांद्रण कह लो, या फिर सक्रिय द्रव्यमान कह लो। ओके, तो जब हम इस पर वेग नियम लगाएंगे तो इसका जो दर या वेग आर बराबर क्या हो जाएगा, के, है ना। तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आएगा के, और ए की कितनी घात पर निर्भर करेगा, इसके मोल कितने घात पर निर्भर करेगा, एक्स पर, और बी के कितने पर, वाई पर। ओके, जहाँ पर एक्स और वाई बराबर क्या होगा, कोई संख्या होगी, जो कि हमें कैसे पता लगेगी, हमें पता लगेगी लैब में जाकर के, जब हम उसका मान निकालेंगे वहाँ पर। ओके, तो ये ज़रूरी नहीं है कि किसी भी अभिक्रिया में जितने मोल लिखे हों वे सारे के सारे अभिक्रिया में क्या कर रहे हो, पार्टिसिपेट कर रहे हो, या अभिक्रिया का जो मोलर सांद्रण है उसकी घात पर निर्भर कर रहे हो, ये ज़रूरी नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि अभिक्रिया में जितने भाग लेने वाले जो अणु हैं, है ना, या जितने मोल हैं, उनमें से केवल, जैसे मान लिया यहाँ पर 2 मोल अगर भाग ले रहे हो, अब तो फिलहाल यहाँ ए के एक कितने मोल भाग ले रहे हैं, छोटा ए भाग ले रहे हैं, तो हो सकता है यहाँ पर 2 मोल मैं लिख दूँ 2a, है ना। तो हो सकता है कि यहाँ पर जो 2a लिखा है अभिक्रिया के दोनों मोल भाग ना लेकर के केवल कितना मोल ही भाग ले रहे हो, 1 मोल ही भाग ले रहा हो। ओके, तो ये हमें कैसे पता लगता है, ये हमें पता लगता है लैब में जाकर के, रसायन विज्ञान की प्रयोगशाला में जाकर के, कि कितने मोल भाग ले रहे हैं। ओके, जब हम उसकी क्या निकालते हैं, वैल्यू निकालते हैं, वहाँ पर जाकर के देखते हैं कि इसका जो मोलर सांद्रण है ना, अभिकारक का जो मोलर सांद्रण है वो कितनी घात पर उस पर निर्भर कर रहा है। ओके, तो दरिया वेग बराबर आर बराबर क्या हो जाएगा, के, ए की घात कितना हो जाएगा, एक्स, और बी के सांद्रण की घात कितना हो जाएगा, वाई। ओके, तो जहाँ पर के क्या वेग स्थिरांक है, तथा घात एक्स वाई क्रम से क्या है, अभिकारकों ए व बी के सांद्रण पर अभिक्रिया के वेग की क्या है, निर्भरता को प्रदर्शित कर रहे हैं। तो बच्चों, पहले आप यहाँ तक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आगे बात करूँगा, थोड़ा सा और दोबारा समझाने वाला हूँ अभी आपको। तो देखिए, अगर वेग स्थिरांक या विशिष्ट अभिक्रिया वेग आपसे पूछ रहा है तो आप इतना लिख सकते हैं, जहाँ यहाँ तक प्रदर्शित करते हैं। ओके, या फिर आप एक काम कर सकते हैं, अगर आपको और भी आसानी से समझना है और आसान लैंग्वेज में इसको समझना है, तो एक परिभाषा आप और दे सकते हैं। ओके, तो 2 परिभाषा मैंने इसमें बनाई हुई है। फिलहाल एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। पहली जो मैंने परिभाषा, तो अभिक्रिया के वेग नियम में
जो प्रयुक्त स्थिरांक के है उसको हम वेग स्थिरांक या विशिष्ट अभिक्रिया वेग या दर स्थिरांक कहा जाता है। ओके, तो मान लिया एक अभिक्रिया इस प्रकार से हो रही है, तो जब इस पर हम वेग नियम लगाएंगे तो वो होगा दर या वेग आर बराबर क्या हो जाएगा, के ए की पावर कितना एक्स और बी के साधन की पावर कितना वाई, है ना। तो ये ए के साधन की घात कितना एक्स और बी के साधन की घात कितना वाई पर निर्भर करेगा। कहने का मतलब ये है, तो जहाँ पर के क्या है, वेग स्थिरांक है। ओके, तथा घात जो है एक्स वाई क्रम से क्या है, अभिकारकों ए व बी के साधन पर अभिक्रिया के वेग की क्या बता रहे हैं, निर्भरता को प्रदर्शित कर रहे हैं। ओके, तो ए और बी के साधन पर जो एक्स और वाई है क्या कर रहे हैं, उसके साधन पर अभिक्रिया के वेग की निर्भरता को दर्शा रहे हैं, उन पर जो कि ये जो है इन पर निर्भर कर रहे हैं, है ना। तो अब आप यहाँ पर समझिए एक परिभाषा और क्या बन सकती है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, यदि ए का जो मोलर सांद्रण है वो कितना हो जाए, 1 मोल लीटर इनवर्स। ओके, तो जो सक्रिय द्रव्यमान है उसका जो मात्रक होता है वो होता है मोल लीटर इनवर्स। अगर हम जो ए का सक्रिय द्रव्यमान है या मोलर सांद्रण है, मैंने आपको बताया कि ये जो बड़ा ब्रैकेट है इसे हम क्या कहते हैं, मोलर सांद्रण या सक्रिय द्रव्यमान कहते हैं। ओके, यदि ए का जो मोलर सांद्रण है वो कितना हो, 1 मोल लीटर इनवर्स, ये इसका मात्रक होता है मोलर सांद्रण का या सक्रिय द्रव्यमान का। और बी का जो सांद्रण है या बी का मोलर सांद्रण भी कितना हो, 1 मोल लीटर इनवर्स। तो एक बात बताओ, अगर आपको आर का वैल्यू निकालना हो, है ना, अगर हम ए का जो सांद्रण उसको भी 1 कर दें और बी के सांद्रण को भी कितना कर दें, 1, तो ये सारा का सारा 1 की घात कितना हो जाएगा, एक्स और बी की घात कितना हो जाएगा, सॉरी, तो यहाँ पर जो है कितना हो जाएगा उसकी सारी वैल्यू आपको पता है, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, सारा ये 0 हो जाएगा, है ना। ओके बच्चों, तो यदि ए का मोलर सांद्रण 1 मोल लीटर इनवर्स और बी का सांद्रण भी कितना 1 मोल लीटर इनवर्स, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ए के सांद्रण का जो ए का जो मोलर सांद्रण वो भी 1 अंक हो गया, 1 हो गया, और बी का जो मोलर सांद्रण वो भी 1 हो गया है। ओके, तो यहाँ भी 1 और यहाँ पर भी जब 1 होगा तो आर बराबर क्या हो जाएगा हमारा, केवल के ही हो जाएगा। ओके, कहने का मतलब ये है कि आप ये कह सकते हो कि जो अभिक्रिया का जो दर है उसी को हम क्या कह सकते हैं, वेग स्थिरांक। ओके, तो अगर आपको डेफिनेशन लिखनी है ये वाली जो बिल्कुल सिंपल है, तो आप एक काम करना, आप इसको ऐसे लिखना। ओके, ये वाला आपको क्या दिखाना है, ये एक व्यंजक दिखाना है यहाँ पर, और आपको फिर क्या कर देना है, आपको जो है फिर इस पर जो है वेग नियम लगाना और ऐसे लिख देना है, जहाँ फिर आप लिखेंगे जहाँ पर के क्या है, वेग स्थिरांक है, और घात एक्स वाई क्रम से क्या है, अभिक्रिया के ए बी के सांद्रण पर अभिक्रिया के वेग की निर्भरता को वो प्रदर्शित कर रहे हैं। ओके, तो फिर आपको लिखना है कि यदि ए बराबर कितना हो, 1 मोल लीटर इनवर्स, और बी बराबर भी कितना 1 मोल लीटर इनवर्स, तो क्या हो जाएगा हमारा, तो हमारा हो जाएगा आर बराबर के। अर्थात जब हम क्या कर दें, जो अभिकारक का जो मोलर सांद्रण है उसको एकांक कर दें, है ना, जितने भी मोलर सांद्रण जो उसके भाग ले रहे हैं, अभिकारक के जितने भी अनुभाग ले रहे हैं उनको हम क्या कर दें, एकांक। जैसे मान लिया 2 भाग ले रहे हैं, 2 अनुभाग ले रहे हैं अभिकारक के, है ना, तो एक ए है और एक बी है ना, तो उसका मोलर सांद्रण भी कितना है, 1, अर्थात एकांक, और बी का मोलर सांद्रण भी कितना है, 1, है ना। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, के ही तो हो जाएगा ना, क्योंकि वो तो सब एकांक हो गए हैं। ओके, तो अब इसकी डेफिनेशन ये बनेगी कि उस अभिक्रिया के दर को हम वेग स्थिरांक कहते हैं जिसका जो मोलर सांद्रण है वो क्या हो, एकांक हो, क्योंकि अब 1 हो गया है ना। या आप ये कह सकते हैं कि यदि अभिक्रिया का जो मोलर सांद्रण है वो एकांक हो, तो ऐसी अभिक्रिया के, है ना, ऐसी अभिक्रिया के दर को हम क्या कहते हैं, वेग स्थिरांक कहते हैं। ओके, तो इसे आप या करके ऐसे भी लिख सकते हैं, या दर या रेट बराबर के। ओके, आर का मतलब क्या है, दर बराबर के। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, बाकी मैं आपको भी और दिखा रहा हूँ कि आप इसको अच्छे से कैसे लिखेंगे। तो देखिए बच्चों, अभी आपने देखा कि आर बराबर था के, अतः किसी अभिक्रिया का वेग स्थिरांक उस समय अभिक्रिया के वेग के बराबर होता है जब प्रत्येक अभिकारक का जो सांद्रण है वो कितना हो, वो एकांक हो जाए, अर्थात 1 हो जाए। ओके, तो अतः किसी अभिक्रिया का जो वेग स्थिरांक है उस समय अभिक्रिया के वेग के क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है जब प्रत्येक अभिकारक का जो सांद्रण है वो कितना हो, एकांक, अर्थात 1 हो। ओके, यदि मान लिया अभिक्रिया में 2 अणु है अभिकारक के ए और बी, ओके, तो ए का सांद्रण और बी का सांद्रण दोनों क्या हो जाए, एकांक, अर्थात 1 हो जाए। ओके, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, के। तो आर बराबर के में जो के होगा, है ना, अर्थात अभिक्रिया का जो दर है उसी को हम क्या कहेंगे, वेग स्थिरांक। लेकिन कब होगा, यदि ए का सांद्रण या अभिकारक का कह सकते हो, यदि अभिकारकों का सांद्रण जो है क्या हो, एकांक। अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो अभिकारक है उनका सांद्रण अगर हम एकांक कर दें, एकांक से मतलब है 1 कर दें, ओके,
तो ऐसी अभिक्रिया के दर को ही हम क्या कहते हैं, वेग स्थिरांक कहते हैं। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ आपको हमारी जो क्लास है वो समझ में आई होगी। तो स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाऊंगा वेग स्थिरांक का मात्रक आप कैसे निकालेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं हम नई वीडियो में। ओके, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखिए।